नमस्कार। प्रेस क्लब की आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की अंतरराज्यीय सीमाओं पर जो आरटीओ की चेक पोस्ट लगा करती थी, जैसे 1 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश मोहन राज सरकार ने बंद कर दिया था, उसमें अब एक नया आदेश आया है। मेरे हाथ में परिवहन आयुक्त ग्वालियर का 12 जुलाई को जारी किया गया एक आदेश है, जिसमें अब सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट चेकिंग पॉइंट के नाम से चेकिंग की जाएगी, चेक पोस्ट लगाई जाएगी। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि प्रोडक्ट वही है, पैकेज बदल गया, पैकिंग बदल गई और उसके कुछ क्लेवर बदल गए, बाकी सारी चीजें वैसे ही संचालित होगी। क्या कहता है यह नया आदेश, उसके पहले हम आपसे चर्चा करें कि 1985 से लेकर 2010 तक मध्य प्रदेश में कुल 40 सेफ्टी पॉइंट, जिन्हें चेक पोस्ट कहा जाता था, अंतरराज्यीय सीमा पर, मध्य प्रदेश की अंतरराज्यीय सीमा पर बनाई गई थी। 7 अस्थायी चेक पोस्ट थे जो लगातार काम कर रहे थे। आपको एक बात और बताएं कि 19 इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइज्ड चेक पोस्ट थी, जबकि 21 जो चेक पोस्ट थी वो मानवीय स्वरूप से संचालित चेक पोस्ट थी। इन 40 चेक पोस्टों को 1 जुलाई को बंद कर दिया गया था और अभी जो चेकिंग पॉइंट के नाम से नई चौकियां बनेंगी, नए पॉइंट बनेंगे, उनकी संख्या होगी 45। पहले 40 चेक पोस्ट हुआ करती थी, अब 45 चेकिंग पॉइंट सरकार ने बनाने का निर्णय लिया है और आज या कल में ही इसको कार्य रूप में परिणत किए जाने के लिए आदेश किए गए हैं, निर्देश किए गए हैं। कल ही ग्वालियर कमिश्नर के यहाँ आरटीओ विभाग के बड़े अधिकारियों की बैठक हुई थी और किस तरह से क्या स्वरूप होगा इन चेकिंग पॉइंटों का, उस पर चर्चा की गई। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश की 45 स्थानों पर चेकिंग पॉइंट लगाए जाएंगे, जबकि अभी 94 स्थानों पर मोबाइल पॉइंट बनाए जाने का जो निर्णय है वह नहीं हो पाया है। कुछ दिनों के बाद वह अपग्रेड होकर आएगा। मतलब इन 45 चेकिंग पॉइंट के अलावा प्रदेश में 94 मोबाइल पॉइंट भी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिस पर काम चल रहा है। फिलहाल अभी 45 स्थानों पर यह चेकिंग पॉइंट प्रारंभ किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में खवासा, जहां पर अंतरराज्यीय सीमा पर आरटीओ का चेक पोस्ट था, उसी के करीब यह चेकिंग पॉइंट चालू किए जाने के निर्देश कमिश्नर परिवहन विभाग ने जारी कर दिए हैं। यह आदेश उनका मेरे हाथ में है। पूरी तरह से अमला भी वही रहेगा जो पहले चेक पोस्ट में काम कर रहा था, कर्मचारी भी वही रहेंगे और यह पूरी तरह से पुराना स्टाफ ही इसे संचालित करेगा। बाकायदा वर्दी में जो होमगार्ड की ड्यूटी रहेगी, जिन कर्मचारियों की, वे अपनी वर्दी में ड्यूटी करेंगे। आरटीओ विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हें वर्दी लगाना आवश्यक किया गया है। इस तरह कैश बुक और अन्य जो दस्तावेज थे जो पुराने चेक पोस्ट में काम करते थे, जिनका उपयोग किया जाता था, उनको यथावत रखा गया है। उनकी सील और मोहर बस बदल दी गई है। यह एक नवीन संस्करण, नई चीज इस आदेश में देखी गई है। कुल 22 पॉइंट पर यह निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की पूरी जांच की जाएगी। उनमें अगर माल ओवरलोड है तो उन्हें रखवाने की व्यवस्था वाहन मालिक की सहमति से अथवा जो परिवहन विभाग के अधिकारी गोदाम बताएंगे उसमें रखाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। जिन वाहन चालकों को इसके लिए सहमति है कि वे
अपने माल को, जो ओवरलोड वाहन है, उसे एक सुनिश्चित स्थान पर रखना चाहे तो बड़े अनुशासनात्मक तरीके से आरटीओ विभाग के अधिकारी उस कार्य को भी करेंगे। करारोपण जो किया जाना है, समन जो वसूली किए जाना है, वह सब इन चेकिंग पॉइंटों में की जाएगी। अभी प्रारंभिक रूप से यह आदेश आया है जिसमें परिवहन विभाग ने 22 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए हैं और अधिकारियों को कहा है कि अपने चेकिंग पॉइंट पर जाकर इसको कार्य रूप में परिणत किया जाए। अभी फिलहाल जो आरटीओ के जानकार हैं वो ये बताते हैं कि यह आदेश प्रारंभिक है, बाल्यकाल में है, अभी इसमें बहुत सारे सुधार होना है, बहुत सारे प्रावधान आना है। परंतु जो 1 जुलाई से चेक पोस्ट बंद हुई थी उसके एवज में अब यह एक नई व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने की है। मध्य प्रदेश सरकार भी यह मान रही थी कि इन चेक पोस्टों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है और उस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की गई है। यह नई व्यवस्था अपने पूर्ण स्वरूप में आते आते किस रंग में होगी यह देखना होगा। परंतु अभी मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय से जहां ओवरलोडेड वाहनों और कर चोरी करने वाले वाहनों पर अंकुश लगेगा, उसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार में जिस तरह से वह दावा कर रही है कि यह व्यवस्था पूर्णतः पारदर्शी होगी, भविष्य में देखेंगे कि यह व्यवस्था आखिर कितनी पारदर्शी होती है। नमस्कार।